वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जिस तरह से मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया, हम एक और सेगमेंट के साथ हाजिर हुए हैं, एक और गेस्ट के साथ। हमें जो अभी ज्वाइन किया है इनका ताल्लुक है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से। सीनियर वाइस चेयरमैन है अशफाक मंगी साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अशफाक मंगी साहब, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर चाहूँगी कि आप लोग भी कराची की जमात है, कराची के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, मुसलसल करते हुए आ रहे हैं। हम जगह जहाँ पर देखते हैं किस तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब एक्टिव नज़र आते हैं हमें। जिस तरह से आपको मालूम होगा, आज एमक्यूएम पाकिस्तान जो है कराची की बुनियादी सहूलियात के लिए रैली निकालने जा रही है, तो आप मतलब कैसे देखते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाक सर्विंग पार्टी सिर्फ कराची नहीं बल्कि कराची से कश्मीर तक की पार्टी है। पूरे नहीं, बेसिकली पाकिस्तान की बुनियाद तो कराची से रखी गई थी पूरे ना। पाकिस्तान की पार्टी। ज़ाहिर कराची जी हाँ। हमारा बेस है और हमारा जो पाकिस्तान हाउस है, जो हमारी मरकज़ी ऑफिस हेड ऑफिस जिसको कहते हैं, वो कराची में है। और अल्लाह का शुक्र है, हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन लड़ी, अब हम कश्मीर में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो बड़ी जमात है। दूसरी बात यह है कि आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में पूछा, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब एक पॉपुलर लीडर बनते जा रहे हैं पाकिस्तान लेवल पे। और पाकिस्तान में वैक्यूम है लीडरशिप का। इस वक्त आप देखें कि जो बड़े बड़े लीडर थे, जिन 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 लोगों ने पाकिस्तान में हुक्मरानी की, आज वो आप इस मुल्क में नज़र नहीं आएंगे। तो ज़ाहिर है एक वैक्यूम है लीडरशिप का भी। तो पाकिस्तान की आवाम की जो जो नज़रें हैं अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ है, उनकी अवामी जो मकबूलियत है वो सबके सामने है। मुस्तफ़ा कमाल साहब वो शख्सियत हैं जो कराची के नाज़िम आला थे, तो उसने जो काम कराए थे, तो आज पूरा पाकिस्तान उसको याद करता है। खास तौर पर कराची की आवाम इसीलिए कि ज़ाहिर वो नाज़िम आला कराची के थे, तो यहाँ सड़कें बन रही थी, यहाँ पीने का पानी मिल रहा था, यहाँ रोज़गार मिल रहा था। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को पूरी कराची की आवाम याद करती है। तो वो यही चाहती है कि जब अब आने वाला वक्त हो तो वो मुस्तफ़ा कमाल के। ठीक है जी, मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है, एमक्यूएम पाकिस्तान आज रैली निकालने जा रही है कराची की बुनियादी सहूलियात के लिए, उसे कैसा देखते हैं आप? अब क्या कहें, अब कराची की आवाम बेहतर जानती है। यहाँ पर बुनियादी हुकूक तो एमक्यूएम ने और पीपल्स पार्टी ने दिए हुए हैं। आज उनकी उनकी वजह से आज पीने का पानी नहीं है कराची में। अगर पीने का आज पानी नहीं है तो वो एमक्यूएम की वजह से ही नहीं है, वो पीपल्स पार्टी की वजह से ही नहीं है। अगर आज का नौजवान बेरोज़गार है तो एमक्यूएम की वजह से है। अगर अगर यहाँ पर कोई सड़कें नहीं बन रही हैं, यहाँ का अमन-अमान जो है तबाह है, तो वो एमक्यूएम की वजह से ही है। तो एमक्यूएम बुनियादी हुकूक क्या देना चाह रही है कराची की आवाम को? 30-40 साल तो गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, अब भी एमक्यूएम गवर्नमेंट का हिस्सा है, आज भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। आप देखें अभी अभी यहाँ पर सिंध हुकूमत में वो यहाँ पर अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो स्पीच तक नहीं कर सके, वो अवाम के लिए कोई फ़ाइट नहीं कर सके। फिर इमरान खान साहब के पास जब जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी का फ़ायदा, अपनी मर्ज़ी ज़ाती मुफाद के लिए वहाँ पर सब कुछ उनको मिल जाता है। एक वजारत की खातिर कराची का सौदा किया हुआ है। इमरान खान साहब से डिमांड करें, यहाँ के लिए पैसा लें। यहाँ पानी का सबसे बड़ा पीने के पानी का मसला है। आप चली जाएं औरंगी टाउन, आप चली जाएं कोरंगी टाउन, आप चले जाएं लाइन्स एरिया, मलिर, आपको नज़र आ जाएगा यहाँ की आवाम कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। तो एमक्यूएम क्या रैली निकाल रही है? रैली में क्या, ये 10-20 जो लोगों को लेकर ही आएंगे स्टेज पे, चंद लोग स्टेज पे आपको नज़र आएंगे, बाकी बेचारे मासूम लोग, उन बेचारों का क्या कसूर है? उनको क्या नहीं, उन्होंने बाकायदा बोला कि हम बुनियादी सहूलियात के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कराची के आवाम को हम दावत देते हैं भरपूर शिरकत करें। वो तो आज अभी बोल कर गए, कल भी उन्होंने ये बात बोली है। तो अभी 4 साल पहले नाज़िम उन्हीं का तो था, मेयर जो था कराची में, उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे, उन्हीं का नाज़िम था। तो आवाम को बुनियादी हुकूक देते हैं ना, वो उनको सहूलत देते हैं ना। जब मुस्तफ़ा कमाल साहब चेयरमैन थे, नाज़िम आला कराची थे, सिटी नाज़िम रहे हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल ने तो काम किया था। तो आप भाई क्यों नहीं कर रहे? उस वक्त उनके पास इख्तियारात थे, उनके पास फंड था, लेकिन अब बकौल इनके कि उनके पास इख्तियारात भी नहीं थे, फंड भी नहीं था। देखें, आज अगर ये वफाक से आज जुदा हो जाएं, अलहदगी का ऐलान करें, वज़ीर आज़म साहब नहीं कर सकते, अभी उन्होंने क्लियर बोल दिया हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ। तो फिर रैली क्यों निकाल रहे हैं? कराची की आवाम के लिए, कराची की सहूलियात के लिए। तो कराची की आवाम ने अभी उनको बता दिया है ना, अभी 5-4 सीटें रह गई हैं ना। अब जो आने वाली इलेक्शन होगी, इनको एक सीट भी नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, कराची की आवाम इनको समझ गई है। अब इनको वोट नहीं देगी, अब इनके झूठों नारों में नहीं आएगी। देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब वो लीडर हैं, वो नौजवान हैं जिसने काम करके दिखाया है, और उसका जो नैरेटिव है उसका नैरेटिव ये है, उसका पैगाम ये है
कि इंसानों को वो जोड़ रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र, लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज देखें, हमने सोराब बोर्ड में पख्तून का बड़ा जलसा कर लिया, हमने यहाँ कराची में ख़वातीन का बड़ा जलसा कर लिया। अभी हमने बल्दिया में आपने देखा कि MQM भी इलेक्शन लड़ रही थी, PTI भी इलेक्शन लड़ रही थी, हम लोगों ने मुस्तफा कमाल साहब भी थे, लेकिन देखें हमने शिकस्त दी, MQM को भी शिकस्त दी, हमने PTI को भी शिकस्त दी। तो आने वाली इलेक्शन में इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ी अक्सरियत के साथ हम यहाँ सिर्फ कराची में नहीं, कराची और सिंध के दीगर इलाके, बल्कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भर से हम इलेक्शन लड़ेंगे, आपको हम इंशाल्लाह नज़र आएंगे। ठीक है जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आवाम के लिए, पूरे सिंध के लिए स्पेशली, हम तो ये दुआ करते हैं कि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में आपकी तंजीम काम कर रही है, जो भी हो हमारे, हम आवाम के हक़ में, हम सबके हक़ में अच्छा हो, कोई भी जमात जीते। मुस्तफा कमाल साहब जो है, किन बुनियादी सहूलियात के लिए उन्होंने भी कहा था कि हम साथ मिलकर चलना चाहते हैं, MQM को भी दावत दी गई थी, तो वो कौन सी मसाइल थे, वो कौन सी बुनियादी सहूलियात थी जिसके लिए उन्होंने दावत दी थी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वफाक से पैसा मिल रहा है। अब वफाक से आप देखें 13 साल में 10,220 अरब रुपए से ज़्यादा पैसा मिल चुका है सिंध को। NFC अवार्ड की मद में हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन PFC अवार्ड नहीं मिल रहा है। तो मुस्तफा कमाल साहब ने आए ना, सारी जमातें मिलके हम फैसला करते हैं ना कि भाई ये पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा क्यों नहीं लग रहा है। अगर वो 10,220 अरब से ज़्यादा कराची में पैसा लग जाता, सिंध में पैसा तो नज़र आता, आज पीने का पानी मिल जाता, आज नौजवानों को रोज़गार मिलता, आज सड़कें बनती। आज देखें, शहर आपका वीरान हो चुका है, बदतरीन शहर हो चुका है आपका कराची, जो सिंध का दारुल खिलाफा है। कोई शहर इस कराची शहर को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पता है, ये पीपल्स पार्टी 13-14 साल से हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ कराची को नहीं, मैं तो पीपल्स पार्टी की भी बात करूंगा। आप चले जाएं कश्मीर, कंधाकोट में देखें, आज डाकू दिन को जो है वो लोगों को अगवा करके जा रहे हैं। आपको पता है शिकारपुर कंधाकोट में क्या हो रहा है। उसके अलावा वहाँ की इतनी गुर्बत है, आप देखें खवातीन ज़मीनों में काम कर रही है, उनको पाँव में चप्पल नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो पूरे सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मैं, आप ज़ाहिरी MQM का अगर सवाल करें तो ये दोनों एक हैं, पीपल्स पार्टी MQM। आज पीपल्स पार्टी MQM को दावत दे कि हम एक वजारत दे रहे हैं आपको, एक स्पेशल असिस्टेंट बना रहे हैं, ये कल पीपल्स पार्टी में भी चले जाएंगे। इनको ज़ाती मुफाद चाहिए, इनको अवाम की कोई ज़रूरत ही नहीं है इनको। इन दोनों जमातों ने पूरे सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब मुस्तफा कमाल साहब का नैरेटिव क्या है कि भाई आए सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं और अवाम के इश्यूज के लिए बात करते हैं। वजारत अभी भी उनके पास है, मजे तो वो लोग भी वजारत के अभी ले रहे हैं। तो बात ये है कि उनको फिर अभी मतलब उनको क्या ज़रूरत है आज रैली निकालने की? देखिए, यही चाह रहा हूँ, इनको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आप देख रहे हैं कि सियासत का जो है बड़ा वो पारा हाई हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये लोग भी चाह रहे हैं कि हम जो है वो मार्केट में नज़र आएँ। लेकिन देखिए, मैं ये कहता हूँ, इंसान को पता चल जाता है कि बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि इंसान ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये जब मार्केट में जाएंगे तो लोगों को पता है कि भाई ये 30-40 साल से यही तो लूट रहे हैं हमें। अब दोबारा उनको क्या लॉलीपॉप देंगे कि भाई आपको हम जो है वो चांद पे लेके जाएंगे। भाई चांद पे क्या लेके जाएंगे? यहाँ कब्रिस्तान आबाद कर दिए तुम लोगों ने कब्रिस्तान आबाद कर दिए। तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और हमारे शहरों के लिए, हमारे सूबों के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ जो है बुनियादी जो वसाइल हैं वो आवाम को मिलने चाहिए। देखो, अभी सिंध हुकूमत ने बजट पास किया, तो भाई बजट में आपके अपोजिशन स्पीच नहीं कर सकी है, उनको बात करने नहीं दी गई है। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने तो बात ही नहीं की, MQM तो पहले ही निकल गई। भाई आप क्यों निकल रहे हैं? पहले बात करो भाई। अवाम ने आपको अगर वोट दिया है तो अवाम की नुमाइंदगी करें। आप बाइकाट करके बाहर कैसे जा रहे हैं? फिर PTI वालों को बात करने नहीं दी गई। बजट पास हो, बजट तो हर साल पास होती है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? तो हम तो अपील करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ साहब को, उनको अपील करेंगे कि ये अवाम का पैसा है, ये आपका और हमारा पैसा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, इनका बाकायदा जो हिसाब किताब होना चाहिए। और हमें तो बुनियादी जो हमारे वसाइल हैं वो हमें मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम बात कर लेते हैं शहर में गैर कानूनी तामीरात जो है, उनमें आपको क्या लगता है कि कौन कोई उनको किसी की सरपरस्ती हासिल है, या फिर जिस तरह की जो डिपार्टमेंट्स है वो अपनी मनमानियाँ करके आवाम को जो है मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनका पैसा बटोर रहे हैं? देखिए, सच तो ये है कि मनमानी तो सब लोगों ने की है,
उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें सभी हैं। लेकिन ये आज से नहीं है, ये जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उसके बाद जो भी ये हुक्मरान बनता है उनसे कहीं न कहीं तो कोताही, कहीं न कहीं तो गलती हुई है। अब मसला ये है कि आप देखें ना, ये हमारा सूबा है सिंध, मैं सूबे सिंध की बात करूँगा। ये कराची हमारा दारुल खिलाफा है सिंध का। पहले आबादी कम थी यहाँ पर, आज आप आबादी देखें करोड़ों में आबादी हो गई है। अच्छा, यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं है, कख पता नहीं है गवर्नमेंट को कि भाई कोई हम आप और हम किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी दूसरे सूबे में चले जाएं तो कम से कम वो निशानदेही करेंगे ये भाई कौन आए, विजिटर हैं, कौन आए, कैसे आए। लेकिन यहाँ लाखों की तादाद में अफ़गानी यहाँ आबाद हो गए हैं, लाखों की तादाद में यहाँ बंगाली आबाद हो गए हैं, उनको शनाख्ती कार्ड भी नहीं मिल रहा है। तो भाई कैसे आए, कौन है, आखिर वो इंसान तो हैं। अच्छा, उनको पीने का पानी तो चाहिए, बिल्कुल, उनको रोजगार तो चाहिए, जब उनको रहने के लिए छत भी चाहिए। तो भाई यहाँ वो आबाद हो गए, बस गए। अच्छा, अब वो कह रहे हैं, अच्छा फिर आपका जो यहाँ के जो लोग हैं उनको फिर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जाहिर है वो आवाज़ें आएंगी। बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है। आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर के बाद अभी जिस तरह से गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, कितने लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, लेकिन उसका मुतबादल कोई नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगारी इसकी वजह से बढ़ चुकी है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उन्होंने ज़ाहिर है जो सोच समझ के उन्होंने ऑर्डर दिया, और वाकई ये कराची का जो नक्शा था वो मतलब उसका शक्ल बिगाड़ दी गई थी। ये एक अच्छा मतलब इम्प्लीमेंट है ये जो किया गया, लेकिन उसका कोई ऑल्टरनेट भी हमारी गवर्नमेंट को देना चाहिए। दुनिया के बदतरीन शहरों में मिसाल दी जाती है अब शहर की, कि बदतरीन शहरों में कराची भी शामिल हो गया है। और मुस्तफा कमाल साहब के ज़माने में जो बेहतरीन शहर थे दुनिया में, उसे चंद शहरों में जो है वो कराची शामिल था। नज़र लग गई है, कोताही हो गई है, यहाँ तवज्जो नहीं है, की गई है मेरे ख्याल से, की गई है। लेकिन अब तो संभालना चाहिए ना, अब तो वक्त है, अब संभालना चाहिए। मैं कहता हूँ देखें उसके साथ साथ आवाम का भी कसूर है। आपके पास मतलब हम एक एडवांस दौर में जा चुके हैं, आप कितनी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, नए नए आइडियाज़ है, नई नई चीज़ों के साथ हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी किसी किस्म के कोई मतलब हम तो और कई सालों पीछे हम लोग जा चुके हैं। देखें, आपने स्ट्रीट क्राइम की बात की ना, मुझे ये बताएं कराची से कश्मीर तक कहाँ पर जो है क्राइम नहीं हो रहा है? सब जगह हो रहा है, हर गली में, हर महल्ले में, हर गांव में, हर गोठ में, देहात में, कहीं भी जाएं वहाँ क्राइम हो रहा है। तो हुकूमत तो मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, तो फिर उनको कंट्रोल कौन करेगा? हम तो ज़ाहिरी अरबाब इख्तियार को अपील करेंगे कि वही कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पर अब इंसान की ज़िंदगी जो है वो जीना हराम हो गई है यहाँ पर। अब और मैं इसके साथ साथ मैं तो आवाम को भी कहता हूँ कि भाई आपका कसूर है। अवाम को ये कब तक गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे, कब तक ये उनकी जहनीत जब तक चेंज नहीं होगी उस वक्त तक इनकलाब नहीं आएगा। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, आज के दौर में अगर कोई किसी को एक सड़क बना के दे रहा है तो 100 मरतबा उसका MP MNS का शुक्रिया अदा करते हैं। भाई शुक्रिया किस चीज़ का? सोशल मीडिया पे उसकी किस चीज़ का शुक्रिया? भाई ढोल क्यों बजा रहे हो? ये आपका अपना पैसा है। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। आजकल बड़ा वो लतीफ़ा भी चल रहा है कि ATM मशीन से पैसे निकालने जा रहे हैं ना लोग, तो फिर जब वो अपने पैसे निकालता है तो उनका शुक्रिया ATM मशीन का शुक्रिया अदा करते हैं। तो भाई MP MNS का शुक्रिया अदा ना करें, ये आपके टैक्स का पैसा है, ये आपका ही पैसा है। तो अवाम को शुक्र इसलिए अदा करते हैं कि इस दौर में उनको पैसे मिल चुके हैं, वो भी मतलब सही सलामत मिल चुके हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, अवाम को जो है अब चेंज लाना चाहिए। अच्छे जो सियासतदान हैं, अच्छे जो लोग हैं, जो ग्रास रूट के लीडर हैं, जो अवाम में रहते हैं, जिनको पता है काम कैसा होता है, कैसे होता है, कैसे सड़कें बनती है, पीने का पानी कैसे मिलेगा, यहाँ सफाई सुथराई कैसे होगी। आज कचरे का ढेर है, कोई कचरा उठाने वाला ही नहीं है। 4 साल मेयर रह चुका यहाँ पर, यहाँ DMC अभी भी मौजूद है। कराची में जगह जगह कचरा भी आपने जिक्र किया, जैसे कि अगर कोई अपने MP एक जो है काम कर लेता है और उसके मतलब आवाम 100 मरतबा शुक्रिया अदा करती है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये भी एक बहुत बड़ा मुआवजा है। यहाँ पे काम हो गया, अचानक से काम हो गया, तो ये भी मुआवजे की शक्ल पे हमें नजर आता है कि काम हो गया, तो इसलिए शुक्रिया अदा बार बार करना पड़ता है कि ठीक है काम हो गया। तो खैर, हम बात कर लेते हैं मुस्तफा कमाल के दौरे निज़ामत में क्या आपको लगता है कि पार्ट्स पे कब्जे किए गए थे? देखिए, मैंने कहा ना, मुस्तफा कमाल साहब बेइंसान है। मैं समझता हूँ
पूरी कोशिश की मुस्तफा कमाल साहब ने। उस कराची शहर का जो नक्शा था वो दुनिया का दूसरा बेस्ट मेयर डिक्लेयर किया गया था मुस्तफा, जब रिपोर्ट आई थी सबको उसको अवार्ड मिला था बेस्ट मेयर का। तो मुस्तफा कमाल साहब ने इतना काम किया था। लेकिन मैं वो बात करूंगा, ज़ाहिर मेरी पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब इंसान है। जिस जमात में थे मैं भी रहा हूँ, मैं भी उस वहाँ एमपीए था, एडवाइज़र था, राब्ता कमेटी का मेंबर मैं भी था। लेकिन कैसे हो सकता है कि एमक्यूएम में इंसान रहे और गलती ना हो? ये हो नहीं सकता। मतलब आप तो मानते हैं कि मैं उनके मानता टाइम पे हूँ भी एमक्यूएम में कब्जे किए रहते गए हुए थे। इंसान से गलती ना हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मुस्तफा कमाल साहब का आज दुश्मन भी उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है कि मुस्तफा साहब ने जो है ये क्राइम किया था, ये करप्शन की थी। अल्लाह का शुक्र है, इसीलिए हम मुस्तफा कमाल साहब के साथ। बिल्कुल ठीक। नालों पे लीज किसने जारी की? जी, नालों पे लीज किसने जारी की? देखें, इल्ज़ामात तो बहुत हैं, ठीक है ना, लेकिन ये सबको पता है कि उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है, अगर है तो बताएं। नहीं मतलब फिर भी आइडिया होगा ना, आप भी एक साथ काफ़ी टाइम से सियासत का हिस्सा बने हुए हैं, आप भी मतलब पॉलिटिक्स करते हुए आ रहे हैं, तो मतलब कुछ आइडिया तो होगा ना किसने जारी की। कुछ पार्टी के साथ आप भी मुंसलिक रहे हैं, तो इतना तो आइडिया आपको भी होगा। देखिए, मैंने कहा ना गलतियां इंसान से होती हैं, मैंने कहा ना पॉलिटिकल जमातों से भी गलतियां हुई हैं। लेकिन ये तो ज़ाहिरी, अब आजकल जो फैसले हो रहे हैं, ज़ाहिरी अदालतें मौजूद हैं, उसके अलावा आजकल मीडिया आज़ाद है, हम क्या कह सकते हैं? मीडिया को सब पता है। ठीक है जी, मैं जितना भी बोलूँगा लेकिन मीडिया को सब पता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जिस तरह से आपको मालूम है कि एसबीसीए अपनी मनमानी कर रहा है, मतलब धड़ल्ले से जो है वो नक्शे पास किए जा रहे हैं, गैर कानूनी तामीरात के ढेर लगा दिए, कराची की शक्ल बिगाड़ दी है। मतलब जगह जगह गली में 40-40 गज के प्लॉट्स पे जो है 6-6 मंजिला उन्होंने इमारतें बना दी हैं। तो मतलब इसके जिम्मेदार मतलब क्यों कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रही? जिम्मेदार एसबीसीए मतलब इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी गफलत कर कैसे रहे? देखिए, इससे पहले केबीसी थी, ठीक है, उस वक्त भी जो है वो मनमानी हो रही थी। आज एसबीसी, आज इसमें भी जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो उसमें है। लेकिन मैं वही ये कह रहा हूँ कि भाई 13-14 साल से पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी से यहाँ हुक्मरानी कर रही है, किसी को तौफीक नहीं हुई है। जितनी भी जमातें हैं, कभी ये दावत दी गई है कि आएँ इस इशूज़ पे हम जो है बाहर निकलते हैं, इस इशूज़ पे जो है सेमिनार करते हैं, एपीसी बुलाते हैं? किसी को तौफीक हुई है? नहीं। देखो, अवामी इशूज़ के लिए कोई जमा होने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुस्तफा कमाल साहब बात करते हैं तो मुस्तफा कमाल साहब को कहते हैं भाई ये गुस्सा करता है, तो भाई गुस्सा तो करेगा। जब आप अवामी इशूज़ के लिए नहीं निकलेंगे और अपनी अच्छा, आज अमीन उल हक साहब से आज वजारत छीनी जाए तो बाहर निकलेंगे ये रोडों पे? आज पीपल्स पार्टी से जो है वो मुराद अली शाह साहब को कहें कि भाई आपको अरेस्ट करते हैं करप्शन के इल्ज़ाम में, तो सब लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन अवामी इश्यूज पे कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। आप सही कह रही हैं, नहीं, आज हम ये निकल रही बिल्डिंगें बन हैं। गई, ये आप बिल्डिंगें देखें ना। बन गई, पता ही नहीं चला भाई उनके पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, कहाँ पर बनी। तो बस उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनको भी पकड़े ये लोग, उसके बाद जो भी ब्यूरोक्रेसी थे उनको जो भी भी है उनको पकड़े। लेकिन अब बेचारी अवाम कहाँ जाए? नहीं, बेचारी आवाम को, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आवाम जो हमारी बेचारी, उसको जो बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये तो हमारे डिपार्टमेंट की गफलत है ना। कि मतलब पहले तो आप उनसे पैसे ले लेते हैं, आपने काम करवा दिया, फिर उसके बाद जब रिहाइश हो जाती है, पूरे पूरे ख़ानदान आबाद हो जाते हैं, कुछ लोगों की सारी ज़िंदगी जमा पूंजी ये होती है, और उसके बाद उन्हें घरों से बेघर कर दिया जाता है, एक रात में उनके सर से छत छिन जाती है। तो वो तो देखते रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। या फिर इनकी कुछ अपनी टाइम उन्होंने सेट किया हुआ होता है अपने अफसरानों के साथ, तो इतना टाइम ठीक है, अब के बाद उसके बाद इनको फिर घरों से बेघर करना है। नहीं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। देखें, मैं आज की गवर्नमेंट है, अगर किसी को कोई लीज देती है तो भाई आपको अगर कोई फ्लैट बुक करवाना है या कोई घर मकान लेना है तो आप तो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगी, भाई ये तमाम जो है वो चीज़ें कंप्लीट हैं। उसके बाद आपका तो कसूर नहीं है ना, वो जो हुक्मरान है, वो जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, उनका कसूर है ये सारा का सारा। तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसा होना चाहिए। मैं तो अपील करूँगा, जैसे अभी एक कमीशन बन रही है, उसमें ये जो अपने नाले से जो घर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको शायद कुछ ना कुछ कंपनसेट कर रहे हैं। तो मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट ही करूँगा, अपील करूँगा। क्या कर रहे हैं? जी, क्या कंपनसेट? अभी कोई कंपलसेट, शायद कोई इन लोगों ने कोई कमेटी बनाई है, वो कह रहे हैं कि इनको 80 गज का हम जो है वो प्लाट भी देंगे और इनको कोई 10 लाख रुपए देंगे। नहीं, तो अगर ये दे रहे हैं, सुने मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, अभी 2-2 लाख से चेक दे रहे हैं। मतलब एक बंदे का कई करोड़ों का मकान है,
उसने अपने ख्वाबों की दुनिया सजाई हुई और वो 2 लाख में वो कैसे वो मान जाएगा, आप मुझे बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर वो पहली बात तो आ रही है गुज्जर नाले और ये जो नाले के ऊपर मकान है ना, जो जो छोटे छोटे मकान, वो कह रहे हैं कि 120 गज का अगर कहीं मकान है तो उनको 120 गज का हम जो है उनको प्लाट भी देंगे और फिर 10 लाख रुपए। मैंने जो बात सुनी है, अगर ये है तो फिर ठीक है, जाहिरिया जिसका करोड़ों का मकान होगा उनको करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे इनको। नहीं, ऐसा नहीं है। कल ही हमारी बात हो रही थी इस पे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टर भी आए हुए थे, एंटी इंक्रोचमेंट सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब। तो लास्ट वीक ही हमने उनसे पूरा इस हवाले से पूरा प्रोग्राम किया था, क्योंकि उस वक्त नया नया तो हॉट टॉपिक था ये। और कल पूरे जो कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़ोर शोर से ऑपरेशन जा रहा है। तो पहले तो हम एक डिस्ट्रिक्ट का ही रो रहे थे, अब तो पूरे कराची में एकदम से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशन जारी कर दिए एक साथ ही। कई लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि हम कराची में इनको कोई मुतबादल नहीं दे सकते। अगर हम देंगे तो इन्हें कहीं जैसे मतलब आउट ऑफ कराची देंगे। तो मतलब एक जो कराची में एक कराची का शहरी है जो कराची में नौकरी करता है, उसके पूरा खानदान यहाँ पे बसा हुआ है, तो वो अगर उसे आउट ऑफ कराची दे देंगे तो वो वहाँ से यहाँ पे कैसे आएगी, किस तरह से मैनेज करेंगे? ये तो जुल्म होगा। मैं इसकी मजम्मत करूंगा। बिल्कुल यहाँ पर कंपनसेट करें, उनको कराची में ही करें और उनको मुतबादल अगर कोई जगह दे रहे हैं, जब तक वो मुतमैन होनी चाहिए कि उनको जो है जिस तरीके से वो अपने मकान में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे वो वैसे ही गुजारें। मैं तो बिल्कुल आवाम का साथ दूंगा और ज़ाहिर में हम लोग, हमारी पार्टी उनके साथ है, आवाम के साथ है। इसीलिए हम बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आवाम का जो है वो ज़ाहिर है वो परेशान है। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी जो भी था सब कुछ उनका, यही उनकी मिल्कियत है, यही उनकी प्रॉपर्टी है, तो उनका जो है वो ख्याल रखा जाए। बिल्कुल ठीक आप, क्योंकि हमारे मतलब हम जो हमारे इल्म में आई है बात, जो हमने सुना था इसमें, हमारे ज़राए के मुताबिक भी, जो हमें थोड़ा बहुत सरसी तौर पर इल्म हुआ है इसमें, तो हमने ये सुना है कि उनको नॉर्दर्न एरियाज़ में उनको, या नॉर्दर्न बाईपास क्रॉस करके वहीं के करीब मतलब करीबी इलाके में वहाँ पे उनको जो है प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे। तो उसमें कुछ लोग तो इस तरह भी थे मतलब जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास समझे सारी ज़िंदगी का यही था कि आपने वो हैंड टू माउथ जो होता है ना, डेली वेजेस और मतलब हैंड टू माउथ था, तो आपने बस उसी वक्त उनका महीने के एंड में या डेली उनके मामला चल रहे होते हैं, तो वो लोग तो बहुत ही उनके लिए मुश्किल हो गया ये सारी चीज़ें सुन के। उसमें कई लोगों की बेटियों की शादी भी होनी थी, उनके जहेज़ तबाह हो गए सब चीज़ों की, मतलब ज़ाहिर तजावज़ात हो रही है, तो किस तरह से उसको संभाल सकते, कहाँ लेकर जाएंगे? नहीं, बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़्यादती हो रही है, परेशान है अवाम। लेकिन अब बहरहाल उनको अगर ज़ाहिर उनके घर मिस्मार हो गए हैं तो अब ज़ाहिर उनको कंपनसेट तो करना है। लेकिन गवर्नमेंट को हम ये अपील करेंगे, हम बिल्कुल और हम तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट से क्या अपील करें, हम तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करेंगे कि वो ही उनको जो है वो आंखें दिखाएं, ताकि इनको सही तरीके से जो है उनका जो है वो दादरसी उनकी हो सके। क्योंकि ज़ाहिर है अब एक चीज़ उनकी वो ख़त्म हो गई, उनका सब जो कुछ भी था ख़त्म हो गया। तो अगर ये नादरन बाईपास की तरफ जा रहे हैं या किसी भी जगह पर सही जगह पे अगर जा रहे हैं तो लेकिन इनको इतना पैसा दिया जाए ताकि ये फौरी तौर जो है वो वहाँ पर आबाद हो सके। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। उनको पीने के पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, उनको जो है वहाँ पर जो है पार्क होने चाहिए, सारी वो फैसिलिटी होनी चाहिए जो पहले उनके पास थी। बिल्कुल ठीक कहने, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर किसने तबाह बर्बाद किया है? देखें ना, आज आप किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको वहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम बिल्कुल तबाह नज़र आ जाएगा। कोई पार्क नज़र नहीं आएगा, कोई आपको कहीं मस्जिद नज़र नहीं आए, मार्केट नज़र नहीं आएंगे। बिल्कुल आबादी इतनी बढ़ गई है, आप नहीं जा सकेंगी किसी इलाके में। खुदा ना खासा अगर यहाँ पर कोई कुदरती आफत आती है, बिल्कुल बारिश ही आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। सही बात है। अभी इतना बड़ा वो डिजास्टर आया नहीं है हमारे पास। अगर सिर्फ बारिश आती है तो हम कराची की आवाम खासतौर बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान तो इसके लिए तो हमें सोचना चाहिए, टेक्निकल आदमी की यहाँ ज़रूरत है। हमारे पास कोई टेक्निकल आदमी नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए क्योंकि ज़ाहिर मैं पार्टी से वाबस्ता हूँ, मैं पार्टी का ज़ाहिर मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को मैं ज़ाहिर मेरे चेयरमैन है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की अब सिर्फ कराची को ज़रूरत नहीं है। मैं सूबा सिंध से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है, मेरा शहर जो है वो खैरपुर मीरस है, सक्खर है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। कराची में मेरा घर है, वहाँ भी मेरा घर है। जो सूरत हाल कराची में है वही सूरत हाल सेम आपको सक्खर और खैरपुर और दूसरे जो है वो अजला में भी मिलेंगी। जहाँ से ड्रेनेज का पानी सक्खर में जाता है दरिया में, वहाँ से पीने की लाइन निकलती है। तो सिंध की अवाम गंदा पानी पी रही है इस वक्त।
तो इसके लिए हमें ऐसा आदमी चाहिए, टेक्निकल आदमी चाहिए जो काम करे। मैं तो कहता हूं कि अब देर नहीं होनी चाहिए। अवाम को अपील करूंगा कि मुस्तफ़ा कमाल की ज़रूरत सिर्फ कराची को नहीं है, अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब को की ज़रूरत अब हैदराबाद को भी है, अब सखर को भी है, अब शिकारपुर को भी, अभी लाड़काना को भी, अभी नवाब शाह को भी है, पूरे सिंध को है, पूरे क्योंकि सिंध को जरूरत है मुस्तफ़ा कमाल साहब ज्यादा की। मतलब इंटीरियर सिंध की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा बुरा निज़ाम है। वहाँ पे तो पानी मिला हुआ लोग पानी पी रहे होते हैं, मतलब जबकि जब पीपल्स पार्टी की मतलब कराची ज़्यादा इंटीरियर सिंध में वहाँ पे उनके अच्छी वो है होल्ड है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे वो अपनी मतलब बुनियादी सहूलियात, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मेडिसिन वहाँ के अवाम के लिए वो उस तरह की चीज़ें फराम नहीं कर सके अभी तक। जी नहीं कर सके ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे MQM हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, मेरे सिंध के हुक्मरान जो है वो 13-14 साल से सिंध को लूट रहे हैं दोनों हाथों से और तबाह बर्बाद कर दिया है। कोई बिल्कुल निज़ाम ख़त्म है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरे सिंध को मुस्तफ़ा कमाल जैसे ईमानदार शख्स की ज़रूरत है ताकि सिंध में खुशहाली आए। सिंध खुशहाल होगा तो पाकिस्तान अच्छा, खुशहाल मुस्तफ़ा होगा। कमाल साहब ने पूरे सिंध के लिए कोई मतलब प्लान बनाया है, कोई मतलब कुछ सोचा है कि मैंने अगर मेरा टाइम आता है तो मैं अब इस तरह से काम करूँगा? देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब इंसानों की बात कर रहे हैं, वो अल्लाह से डर रहे हैं और वो उसने ईमानदारी से पहले भी काम किया, अब भी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब की ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं सिंध का जो है वज़ीर आला बन जाऊँ, मैं गवर्नर बन जाऊँ, मैं वज़ीर आज़म बनना जाऊँ। वो तो कहते हैं सबसे पहले भाई हम इंसानों को जोड़ें, ये नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए। जो कलमा पढ़ने वाले हम लोग हैं सब एक प्लेटफार्म पे जमा होने चाहिए, सबको राइट्स मिले, हुकूक मिले। जो अगर गैर मुस्लिम हैं तो उनको भी अपने जो है राइट्स हैं, उनको वो राइट्स मिलने चाहिए। वो सबसे पहले तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो इंसानों की बात कर रहे हैं। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको उनके पूरे भरपूर हुकूक मिलते हैं। तो हमारी पार्टी अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान भर में अभी मजबूत होने जा रही है और हमारी तंजीमी ऑफिस हर जगह पे हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं और हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं वही आप वाली बात है कि भाई इनकलाब के लिए फिर ये गुलामी की जो जहनीत है इनसे बाहर निकलना पड़ेगा, अब सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अवाम को सोचना चाहिए। जब इलेक्शन आती है तो फिर आंखें फिर वही झूठे नारों के पीछे लग जाते हैं लोग, वही फिर जो है वो पैसों के पीछे लग जाते हैं, वही ऐसे ऐसे लीडर आ जाते हैं। फिर मैं मिसाल दूंगा, आपको हंसी आ जाएगी। तो देखें ऐसे नई पार्टियां आ जाती हैं, नए लीडर आ जाते हैं जिनको कख पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। वो ब्रीकेस लेके पहुंच जाते हैं। एक मिसाल देता हूँ, एक बाबा के पास जो है वो सियासतदान, नया सियासतदान वो चला गया। अच्छा। उसको कहा कि बाबा मुझे वोट दे दो। कह रहे भाई मैं वोट के बदले में, कह रहे मुझे क्या देंगे, कह रहे 5,000 रुपये दूंगा। कह रहे नहीं, मुझे वोट के बदले में एक गद्दा दे दो। गद्दा लेकर आ। तो वो गया, गद्दा लेने गया तो वो 50,000 रुपये का मिल रहा था। तो वापस आ गया, कह रहे नहीं बाबा मैं तो 5,000 ही दूंगा, गद्दा जो है वो 50,000 का मिल रहा था। कह रहे तो बाबा ने कहा कि भाई मेरी रकम जो है आपने गद्दे से भी कम लगाई है। तो मतलब उन्होंने एक तरह से सबक देने के लिए कि अब आप मतलब अवाम की कीमत ऐसी लगा रहे हैं, आप बाहर जाके जानवरों की कीमत देख ले वो कितनी होती है। सोचना चाहिए, ये इंसानों को सोचना चाहिए, ये इंसानों को सोचना चाहिए। सोच समझ के वोट दें, उसको वोट दें जो अवाम की बात कर रहा है, जो ग्रास रूट की बात कर रहा है, जो गरीब मिडिल क्लास की आवाम की बात कर रहा है, जो पानी देने का वादा करता है, जो सड़कें बनाने का वादा करता है, जो रोज़गार देने का वादा करता है। झूठा नारा नहीं, बार बार उन लोगों को नहीं आजमाना चाहिए जो बार बार इक़्तिदार में जाते हैं और आवाम को भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है मुंह पे जवाब देना चाहिए और उनको बोले हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ कि भाई अब इस मरतबा आपको हम वोट नहीं देंगे, हम फलां आदमी को वोट देंगे। आप एक मरतबा मुस्तफ़ा कमाल को आजमाए तो सही। मुझे पता है मुस्तफ़ा भाई अपनी ज़ात को नहीं देखेंगे, अपने घर को नहीं देखेंगे, अपने लोगों को, वो देखेंगे इंसानों को। और इंसान कौन, उधर एक गली में अगर पंजाबी, पख्तून, उर्दू, सिंधी बोलने वाले सब रह रहे हैं, उनके लिए सब बराबर हैं। मुस्तफ़ा कमाल कराची के लिए भी इतना काम करेंगे, वो लाड़काना और दादू के लिए भी इतना काम करें, मेरे खैरपुर के लिए भी इतना ही काम करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज की जो रैली है MQM पाकिस्तान की, क्या आपको लगता है कि PSP के ऊपर उसका कोई असर पड़ सकता है? नहीं, हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने तो हमने देखा, हमने मज़ार कायद के सामने बहुत बड़ा जलसा किया हमने, और MQM ने भी किया था। आपको पता है MQM नहीं कर सकी। इस बड़ी बड़ी जमातें जो है
पीडीएम वहाँ इतना बड़ा जलसा नहीं करे जितना हमने बड़ा जलसा किया था। बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है, हम तो अभी इनको कुछ समझते ही नहीं है, क्यों हमारे नज़र में कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब आप आने लोगों को वाली फर्क नहीं इलेक्शन में पड़ता? 2 सीटें भी नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह। चले लेट्स सी क्या होता है। अशफाक मंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीएसपी से इनके सीनियर रहनुमा और जो है जिस तरह से वाइस चेयरमैन है पीएसपी से और एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं अशफाक मंगी साहब। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आप आए मेरे प्रोग्राम में, आपने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हो। इसी के साथ अपने मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। अच्छा सॉरी, ये तो मैं बताना भूली कि आज का जो मेरा ड्रेस है सनी पोशाक की तरफ से मुझे स्पॉन्सर किया गया है। आप इन्हें फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस के साथ, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक के साथ ये अपना नया जो कलेक्शन वो लेके आए, समर कलेक्शन। आप उनका जो है अभी रिसेंट जाके आप उनके फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। तारिक रोड पे इनकी ब्रांच है और डॉर्मन मॉल में। तो इसी के साथ अपने मेज़बान निदा आसिफ को दें इजाज़त। मुझे मेरी पूरी टीम, हमारे आने वाले गेस्ट को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।